अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो मेरी बहन सैयदा लैला बतूल के बारे में है। सैयदा लैला बतूल का चैनल जब मैंने देखा, इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में वीडियोस बनाई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को कुरान पाक नहीं पढ़ना आता। तो आज की मेरी वीडियो सैयदा लैला बतूल के बारे में है और उन लोगों के लिए है जो बहुत सारे सवालात कर रहे थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस बारे में क्यों खामोश है। तो वीडियो आपके सामने लगाना चाहूंगी, उसके बाद ही हम इसके बारे में सवालात करेंगे। वमा जादूहुम कहाँ से आ गया? जादूहुम वो अंदर से खा गए। जादूहुम आपको अल्लाह के फजल से जो 2-2 साल की तजवीद का कोर्स है वो हमने 1.5 घंटे में कवर किया है। उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। तजवीद मेरी यानी स्पेशलिटी है। मिर्जा साहब, आपको कितनी दफा बोला है कि ये डंडियां ना मारा करें। पहले आपने खुद कारी साहब से छुट्टियां कर करके अपना बेड़ा गर्क किया है और अब आप अपने स्टूडेंट्स को 2-2 साल का कोर्स 2 घंटे में कवर करवा के परे कर रहे हैं। ऐसे ना किया करें। तो मेरी बहनों और भाइयों, जैसे कि आपने सैयदा लैला बतूल की वीडियो देखी, इसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब दरसे कुरान दे रहे थे और उनमें इनसे कोई मिस्टेक हो गई है और सैयदा लैला बतूल ने उनका ये क्लिप काट के उनके बारे में ये वीडियो बनाई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को कुरान पाक नहीं पढ़ना आता। अब हम इसी के बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से वो बातें सुनेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब खामोश है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब खामोश नहीं, पहले भी लोगों ने इसी बारे में वीडियोस बनाई थी। तब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने उनको इस बात का जवाब दे दिया था। आज हम उनकी वीडियो वो लगाना चाहेंगे आपके सामने, आप लोग खुद सुने कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस बारे में क्या कहते हैं। बाज़ औक़ात मैं भी यहाँ पे कुरान पढ़ते हुए मुझसे भी जबर जेर पेश की गलती हो जाती है। उसकी वजह यह कि वो मैं क़िरात के लिए नहीं बैठा होता, दरसे कुरान के लिए। जब आप दरसे कुरान के लिए बैठे होते हैं तो आपका दिमाग 2 तरफ चल रहा होता है। एक तो अरबी का तर्जुमा मैंने क्या करना है इसका, प्लस इसका मैंने मफहूम के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी क्रॉस रेफरेंस में आयात बयान करनी है, कौन सी अहादीस। जब ये 3-4 काम पैरेलल में आपके दिमाग में चल रहे होते हैं ना, फिर आपसे जबर जेर पढ़ने में गलती हो जाती है। उसका ये मतलब नहीं कि वो शख्स जिसने कुरान पे सैकड़ों नहीं हजारों लेक्चर दे दिए, उसके किसी 2-4 लेक्चर में कोई जबर जेर की गलती हो, उसका क्लिप काट लिया जाए। इस तरह के क्लिप वल्ला मैंने काटने हो ना। डॉक्टर इसरार साहब ने 27-28 साल कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़वा कर 65 साल की उम्र में बयानुल कुरान रिकॉर्ड करवाया है। 1998 के अंदर जो कुरान एकेडमी कराची में 108 लेक्चर्स में, उसमें भी कई जगह उनकी जबर जेर की गलती है। अब मैं वो 2-4 उठा के, मैं क्योंकि डॉक्टर सरार को कुरान देख के भी पढ़ना नहीं आता, मैं समझ सकता हूं मैं दर्स दे रहा हूं, क्योंकि वो किरात के लिए नहीं बैठे हुए। तो इस तरह की मिस हैंडलिंग हो जाती है। बाकी रह गया लहने जली। हमारे उलमा तो जबर जेर की गलती को लहने जली कहते हैं ना, कि किसी ने जबर को जेर, जेर को जबर पढ़ दिया। आप कारियों से पूछें, हा को हा पढ़ना यह भी लहने जली है। ऐसी गलती है जो सवीयर है। अल्लाह के फजल से, बल्कि कहना चाहिए अल्लाह के गजब से, सारे उलमा ये गलतियां करते हैं। मेरे इल्म में पूरी दुनिया में चंद एक उलमा के सिवा सब के सब अरबी में लहने जली की गलतियां करते हैं। उसका तरीका यह है कि आप किसी कारी को बिठाएं और उसे कहें ये जो आलिम साहब अरबी में जो आयत पढ़ रहे हैं ना, ये बताएं सही पढ़ी है। वो आपके गलत पढ़ी है। कारी तो आलिमों को समझते ही कुछ नहीं है, वो कहते हैं कुरान गलत पढ़ते हैं, मजहूल पढ़ रहे होते हैं, ए बे ते पढ़ रहे होते हैं। और फिर वो जब बयान करेंगे कुरान की आयत, हा को सही तरीके से निकालेंगे नहीं, आइन को निकालेंगे ही नहीं सही तरीके से। जितनी बड़ी गलती जबर जेर की गलती है, इतनी बड़ी आइन हा इन अल्फाज को गलत निकालने की है। तो वो आप देखें, वो तो नॉर्मल उर्दू में कुरान पढ़ रहे होते हैं, बड़े बड़े आप उलमा को देख लें, वो इसी तरह ही पढ़ रहे होते हैं। कारी तो उनको नहीं मानते। चंद एक लोग हैं जो कारी भी हैं आलिम होने के साथ, वो प्यारा कुरान पढ़ते हैं जब बयान करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को देख लें, जबर जेर की गलतियां छोड़ दें, वो तो बिल्कुल मजहूल कुरान पढ़ रहे होते हैं। अब मैं उनको जाहिल कहना शुरू कर दूं इसकी बुनियाद पे? नहीं, आप ये कहेंगे कि यहां पे गलती है, बाकी बात ठीक है, ये इस तरह नहीं इस तरह। तो इस तरह की मिस हैंडलिंग
سب سے ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کے کسی کو جاہل کہہ دینا اور اسے کہنے سے قرآن دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا. تو میں تو اس ویڈیو کی وساطت سے آج سے 6-7 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ میرے خلاف جتنے علماء نے